अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी, तबीयत से ठीक होगी। आज हम कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री का चैप्टर 9 पढ़ेंगे। चले हम बुक से भी देख लेते हैं कि चैप्टर 9 में दरअसल है क्या। देखें, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, ये हमारे पास चैप्टर 9 है और हमारे पास बुक कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री। अब यहाँ पे हम होमोजीनियस पढ़ेंगे। होमोजीनियस फंक्शन में क्या होता है? होमोजीनियस फंक्शन हर आइलर थ्योरम में ये सॉल्व होमोजीनियस फंक्शन ज़रूरी है। देखिए, होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, वो कह रहा है कि हम t को मल्टीप्लाई करेंगे सेवरल वेरिएबल से। ठीक है, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे t से और जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो t की पावर n में चले जाएगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन। अब देखें एक्सरसाइज नंबर 9.1 में देखें, हम यहाँ पे कह रहा है वेरीफाई करें आइलर थ्योरम। आइलर थ्योरम का है तो यहाँ पे हम होमोजीनियस फंक्शन ऑटोमेटिकली फाइंड करेंगे। ठीक है, अब चले हम क्वेश्चन में तरफ चले जाते हैं। क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था आर्क साइन x ओवर y। आर्क का मतलब होता है इन्वर्स, इसका मतलब है साइन इन्वर्स। इधर भी लिखा है आर्क टैन, इसका मतलब भी है टैन इन्वर्स। इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, साइन इन्वर्स और टैन इन्वर्स। ये हमारे पास है सवाल। अब सबसे पहले हमने आइलर थ्योरम हमें क्या बता रहा है, आइलर थ्योरम में हमने करना ही सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शन। इसका फार्मूला हमारे पास ये है एफ टी एक्स टी वाई, टी की पावर n एफ एक्स वाई। टी की पावर n मतलब जो भी आंसर आएगा टी की पावर सॉल्व करके उसकी पावर में आ जाएगा। ठीक है, इधर फंक्शन f का नाम दिया है, फंक्शन u भी हो सकता है, मतलब किसी भी हम अगर इधर u है तो हमने आगे f की जगह u लगाना है। अगर इधर x है, x नहीं हो सकता यहाँ पे। अगर आपका यहाँ पे जो भी वैल्यू है तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट है, वही वहाँ पे आगे सॉल्व करना है हमने। अब यहाँ पे होमोजीनियस फंक्शन अप्लाई करते हैं। u x फंक्शन में हमारे पास x y उन्होंने रिकमेंड किया है तो हम इधर x y लिखेंगे। ये एज इट इज़ ये पूरा क्वेश्चन नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको t से मल्टीप्लाई, होमोजीनियस फंक्शन हमें क्या कहता है कि इसको t से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको भी x से साथ t लगा देंगे, t y, जहाँ जहाँ वेरिएबल हमारे पास x y है उसके हम t से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखें इधर t है, इधर t है, t की पावर यहाँ पे क्या है 1 है। ये देखें t की पावर वहाँ पे यहाँ पे क्या है 1 है, इधर भी t की पावर हमारे पास 1 है। जब ये ऊपर आ जाएगा, ये देखें t की पावर 1 है, ये नीचे है, जब ये रेसिप्रोकल होके ये ऊपर आ जाएगा तो उसकी पावर कहाँ क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी और इस कैंसिल होगा तो t की पावर क्या आ जाती है हमारे पास 0। यहाँ पे भी ऐसे होगा और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे हम इधर भी होगा t की पावर 0, इधर भी होगी t की पावर 0, तो हम यहाँ पे कॉमन लेकर सिर्फ एक दफ़ा ही लिखेंगे t की पावर 0। अब यहाँ पे बाकी जो जो बचता है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, फिर t की पावर 0। अब ये देखें ये किसके इक्वल है, पूरा ये सारा साइन इन्वर्स ये सारा इक्वल है इसके इक्वल u x y। हमने उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ पे देखें ये बन रहा है हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन। देखें ये हमारे पास बन रहा है होमोजीनियस फंक्शन। ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हम इस सवाल में देखेंगे, उसने क्या है हमारे पास वेरीफाई करें आइलर थ्योरम। इस वेरीफाई के लिए हमारे पास ये ज़रूरी है कि हमारे ये फंक्शन आइलर थ्योरम के लिए ये वाला हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, x पार्शियल u, इसके हमने x के रिस्पेक्ट लेना है, फिर y, फिर इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू y लेना है फंक्शन को, और ये है इज़ इक्वल टू n u। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। अब हमने यहाँ पे नीचे फार्मूला लिख दिया है। सवाल हमारे पास ये है इसलिए मैंने इसको दोबारा यहाँ पे लिख लिया था।
यू एक्स। हमने सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे ये चीज़। पहले हम फाइंड करेंगे इसको, फिर हम फाइंड करेंगे इसको। ठीक है, पहले हम इसको देख लेते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स की रिस्पेक्ट लेंगे तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जब हम एक्स की रिस्पेक्ट लेते हैं तो वाई कांस्टेंट हो जाता है। जब हम y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो x कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास y कांस्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि x की रिस्पेक्ट ले रहे हैं। अब साइन इन्वर्स x ओवर y है। इसमें साइन इन्वर्स का आपको क्या लगता है? यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम सेकेंड ईयर में भी हम काफ़ी दफ़ा पढ़ के आए हैं साइन इन्वर्स का फार्मूला, टैन इन्वर्स का फार्मूला, कोस इन्वर्स का फार्मूला, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, सिर्फ फार्मूला बताऊँगी। ठीक है, हमारे पास फार्मूला है साइन इन्वर्स x। अगर इस इधर y होता, ये एंगल होता है साइन इन्वर्स का, अगर इधर y होता तो हम इधर y लिख लेते, इधर अगर 1/2 होता है इधर भी 1/2 लिख देते। ये हमारे पास एंगल होता है। ठीक है, ये साइन इन्वर्स का फार्मूला, ये टैन इन्वर्स का फार्मूला है। ठीक है, मैंने आपको फार्मूला बता दिए हैं। अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करें। एंगल यहाँ पे क्या है? x ओवर y, इसलिए हमने इधर x ओवर y लिख दिया। तो x ओवर y का पूरा स्क्वायर था, तो x जो स्क्वायर से मल्टीप्लाई, इधर भी स्क्वायर था पूरा होल, तो वो इससे भी मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया। उसका फर्दर उसका डेरिवेटिव लेते हैं एंगल का, x ओवर y। इधर भी हमने टैन इन्वर्स का फार्मूला मैंने इधर लगा दिया है। ठीक है, एंगल y ओवर x था तो स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, इसका भी हमने डेरिवेटिव ये ले लिया। ठीक है, फर्दर डेरिवेटिव होता है। अब क्या करेंगे? इधर एलसीएम लेंगे। ठीक है, इधर एलसीएम ही लेंगे। इधर भी यहाँ पे डायरेक्ट हुआ है, मैं आपको इधर यहाँ पे बताती हूँ कि यहाँ पे कैसे ये डायरेक्ट कैसे हमने कटिंग की है। देखिए, हमने इधर दरअसल किया क्या है, पूरा हमारे पास क्या था, 1 ओवर 1 माइनस एक्स ओवर y। ठीक है, इसका और स्क्वायर था, ऐसे ही था। हमने इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर इसे मल्टीप्लाई हो गया तो y स्क्वायर था। अब नेक्स्ट हमने इसका एलसीएम लिया था, एलसीएम लेकर y स्क्वायर, इधर y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे था, पूरा हमारे पास ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब हम स्क्वायर रूट को सेपरेट कर देंगे। 1 ओवर y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल। अब यहाँ पे भी यही चीज़ हुआ है कि स्क्वायर से कैंसिल हो गया था। ठीक है, इधर हमारे पास हम इधर डेरिवेटिव लेंगे। इधर कांस्टेंट हमारे पास क्या है? इधर हमारे पास कांस्टेंट क्या है? इधर हमारे पास कांस्टेंट 1 ओवर y होगा, क्योंकि ये नीचे है। अगर ऊपर होता तो खाली y होता, क्योंकि x की रिस्पेक्ट लेते हैं तो y कांस्टेंट होता है। फर्दर उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास 1 आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने इधर भी यही किया है, इधर हमने एलसीएम लिया है। ठीक है, इधर स्क्वायर रूट नहीं था कि हम उसको सेपरेट करते। इधर हमने फर्दर उसका डेरिवेटिव लिया है। इसका हमने फर्दर डेरिवेटिव क्या लिया है? हम इधर x की रिस्पेक्ट लिया तो y कांस्टेंट है, y को हम y लिख देते हैं। और इधर क्या बच जाता है, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। इधर बाकी ये बच जाता है, तो ये x जब ऊपर आएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स हो जाएगा तो इधर फर्दर पावर रूल लगेगा। x -1 पावर, पहले पावर में से एक माइनस, उसका फर्दर x का डेरिवेटिव। तो क्या बन गया इधर भी इसने किया हुआ है। मैंने तो बस आपको ये बताना था कि साइन इन्वर्स हो गया तो इधर फर्दर हमने डेरिवेटिव सॉल्व किया था। ठीक है, हमने इसका पावर रूल यूज़ किया था, हमने पावर रूल लगा लिया। उसके बाद जो यहाँ पे हमने डायरेक्ट ये कट हो जाता है, y से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास ये बच जाता है। उसके बाद इसको हम एज इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है,
फिर y इसको हम सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास -y होता है और x की -2 होता है। यही बात है ना, ऐसे ही होता है ना। अब ये -y ये जाके नीचे रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसकी पावर नेगेटिव है तो पावर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे इसने ऐसे लिखना है तो आप ऐसे लिख लें, ज़रूरी नहीं है आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लें। तो फिर ये स्क्वायर से, क्योंकि ये -y हो जाता है, y -1 -y हो जाता है। तो देखें यही बात है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये y हो जाता है -y प्लस माइनस। फिर जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल हमने यहाँ पे कर देना है। एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है और बाकी हमारे पास क्या बचता है, 1/√x² - y² माइनस y(x² + y²। ये हमारे पास सॉल्व हो जाता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमारे पास हमने क्या सॉल्व करना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। जब हम ये सॉल्व कर लेंगे तो नेक्स्ट हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमने विद रिस्पेक्ट टू y करना है, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। हमने ये सवाल ऊपर लिख लिया ताकि हमें इजी हो जाए। इधर भी हमने इसका फार्मूला पुट करना है, फर्दर उसका डेरिवेटिव, इधर भी इसका फार्मूला पुट करना है और फर्दर उसका डेरिवेटिव, ठीक है। मैं इसलिए आपको नहीं बता रही कि ऊपर में हम करके आए हैं, सॉल्व करके आए हैं, इस वजह से। अब यहाँ पे एलसीएम लिया हमने, y² ही आता है। यहाँ पे भी वही चीज़ किया है जो हमने यहाँ की थी कि स्क्वायर अंडर रूट जो है हमने उसको अलग कर दिया, फिर इसको कैंसिल हो गया। यहाँ पे भी हमने यही किया है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 1/√y² - x² y²। अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे स्क्वायर रूट को। जब हम सेपरेट कर लेंगे तो कोई इशू नहीं होता, ठीक है। स्क्वायर से कैंसिल तो हमारे पास ये आ जाता है, स्क्वायर से कैंसिल तो हमारे पास ये आ जाता है। नेक्स्ट हम इसका फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं। यहाँ पे हम y के रिस्पेक्ट ले रहे हैं डेरिवेटिव, तो x क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। फिर ये ऊपर जाएगा तो y के इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पे भी हमने क्या लिया, एलसीएम ले लिया। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट क्या आ रहा है, 1/y। फर्दर y का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एज इट इज़ ऐसे आएगा जब हम इसका पावर रूल लेंगे। पावर रूल वही बात, -1 y पावर में से एक माइनस, फर्दर उसका डेरिवेटिव 1 ही होता है। फिर ये जब नीचे जाएगा 1/1, जब नीचे जाएगा अभी नहीं नीचे जाएगा, -2। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 - 1/y²। ये हमारे पास हमने रेसिप्रोकल ले लिया। फिर इसका ये आ गया, अब यहाँ पे हमने ये पुट कर दिया और ये वाली हमने वैल्यू इधर एज इट इज़ लिख ली, ठीक है। अब यहाँ पे जो कटिंग हो रही थी इसने कटिंग कर दी, एक्स इसने यहाँ पे कर लिया। अब ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे कर ले, हम नीचे भी आकर कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये स्क्वायर y से xy इसे कैंसिल हो गया। फिर जो बाकी बच गया -x, फिर डिवाइडेड बाय y प्लस जो बच गया वो हमने लिख लिया। अब यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो -x हो जाएगा और y इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था y² -x²। ये आ गया, प्लस हमने ये x ऊपर आ जाता है, रेसिप्रोकल हो गया, x डिवाइडेड बाय x² + y²। ये हमारे पास सॉल्व हो गया पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अब फार्मूला हमारे पास क्या कह रहा है, फार्मूला हमारे पास ये मैंने यहाँ पे नीचे भी लिखा है, ठीक है। ये n हमारे पास यहाँ पे n था ना, n क्या होगा, n वो है जो होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री हमने फाइंड किया। हमने होमोजीनियस की डिग्री कौन सी होगी, जो t की पावर में होगी, उसको हम n भी कहेंगे, ठीक है, उसको हम n भी कहेंगे। तो हमारा ये आगे आइलर थ्योरम के हमने, अब आप खुद सोचें हमने होमोजीनियस क्यों फाइंड किया है, कि आइलर थ्योरम में हमारे पास उसकी डिग्री की ज़रूरत होती है, इस वजह से हमने ये फाइंड किया है होमोजीनियस फंक्शन। फिर x
एज इट इज़ ऐसे आएगा। ये इसकी जो आंसर आया है ये हमने लिख लिया यहाँ पे। फिर प्लस वाई, फिर ये जो हमारे पास सॉल्व करके आंसर आया था वो हमने यहाँ पे लिख दिया, इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो यू कहाँ गया, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट हमने x को अंदर सबसे इधर सॉल्व करना है ब्रैकेट के अंदर, फिर इधर y को अंदर सॉल्व करना है। x वन ज़ार x मल्टीप्लाई बाई वाई एक्स वाई, वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई, फिर y एक्स वाई। ठीक है, अब ये पूरी ये अंदर मल्टीप्लाई भी हो रहा है ना साइन, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस। अब ये वाला पूरा कैंसिल हो रहा है इसके साथ। देखिए माइनस है ये प्लस है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये वाई से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कोई कैंसिल नहीं हो रहा। फिर जो बच जाता है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये भी जो बच गया वो ये लिख लिया। फिर ये भी कैंसिल हो रहा है क्योंकि इसकी साइन पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, वैल्यू सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। फिर हमने हैंस प्रूफ कर दिया कि ये आयलर थ्योरम है। ठीक है, ये हमारे पास आयलर थ्योरम का कॉन्सेप्ट था 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट था। अब आगे हमने बी पार्ट सॉल्व करेंगे, सी पार्ट सॉल्व करेंगे, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो शेयर करती जाऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर जिसको समझ नहीं आई आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको कमेंट में भी जवाब दे दूँगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।